हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्त, मैं हूं मृत्युंजय यादव और आप सभी के सामने लेकर आए हैं क्लास 10th के फर्स्ट अध्याय 1.1। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्लास अध्याय 1 का पूरा इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में डाल दिए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम एक क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए आप लोग किताब खोल लीजिएगा और 1.1 प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि HCF निकालना जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग पे निकालना है। जैसे में कह रहा है 135 और 225 को, तो 135 और 225, तो सबसे पहले तो कि 125 में 235 से भाग दे दीजिएगा, 225 से और इसको आप लगा लीजिएगा भागा, और एक मरतबा लगाएंगे तो 135 और 225 में से माइनस करेंगे 135 तो 90 आएगा, और 90 को फिर 135 से लगाएंगे तो 90 एकम 90 यानी 45 फिर आएगा, फिर 45 में 90 से लगाएंगे तो 45 दूनी 90 यानी कि, तो ये तो हो गया सिंपल तरीका से मसर निकालने के लिए, आप लोग पहले से ही जानते थे। तो यहाँ पे अब इतना लिखने के बाद देखिएगा नाउ, यानी कि अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। ये जो होता है भाज्य होता है, और भाज्य जो होता है सो बीच में होता है, तो बीच में क्या है तो 225 है, और 225 में क्या हुआ है भाजक कितना है तो 135, और भागफल कितना है 1, और शेषफल कितना है तो 90। तो यानी कि भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और जो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो 135 यानी भाजक जो है वो अगर भाज्य में बदल जाता है, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो भाजक रहता है वो आकर भाज्य बन जाता है, और जो भाजक यहाँ देखिए कि भाज्य बन गया, और जो शेषफल पहले से रहता है वो भागफल बन जाता है, और 90 × 1 + 45, और यहाँ पे जो है वो आकर फिर भाज्य बन जाएगा, और 45 × 2 यहाँ पे 45 से लगाए हैं तो 2 मरतबा कटा है, और यहाँ पे शेषफल 0 बचा है। तो HCF में जब तक भाग देना है तब तक कि वह संख्या 0 यानी शेषफल 0 न आ जाए तब तक भाग देंगे। तो और यहाँ पे जब शेषफल 0 आ जाएगा तो भाजक जो होगा वही हमारा HCF होगा, यानी कि HCF जो होगा वो मेरा 45 होगा। ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 867 और 255 को HCF निकालिए। इसी तरह से सब क्वेश्चन बनाना है। तो ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, जो दूसरा है वो आप लोग बनाकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना HCF आएगा। तीसरा है पहला क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो है 867 और 255 का HCF निकालें। तो सबसे पहले तो हम बोले कि जो कम रहेगा उसमें डिवाइड करना है। 867 से जो मतलब कि कम रहेगा, भाज्य होता है जो हमेशा बड़ा होता है, और भाजक जो होता है, और शेषफल भागफल, यहाँ पे भागफल होगा और जो नीचे आएगा वो शेषफल। तो 255 में 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4
और 55, यानी कि 3 मरतबे लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 मरतबे लगाइए, 3 मरतबे। तो 3 से अगर यहाँ पे करेंगे तो 5 तिया 15 के 5 हाथ में रहा 1, 5 तिया 15 के 16 के 6 हाथ में रहा 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, 765। 867 में से 765 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 102 बचेगा। 102 में फिर 255 से डिवाइड करेंगे, 102, तो 2 दूनी 4, 3 2 मरतबे लगेगा तो 102 दूनी 204 हो जाएगा, और जो 55 में से 4 घटाएंगे 200 तो 51, और 51 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 102, यानी कि शेष पद 0 यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे फिर लिखना है नाउ, यानी अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे जो a होता है वो भाज्य होता है जो बीच में होता है, यानी 867 बराबर होगा 255 गुने 3 प्लस 102। फिर उसके बाद जो भाजक होता है वह भाज्य में बदल जाता है, यानी कि 255 जो हो जाएगा 255 हो जाएगा वो भाज्य हो जाएगा, और 102 गुने 2 प्लस जो नीचे कितना है शेष पद 51, और फिर 102 को जब डिवाइड करेंगे तो 151 का भागफल हो जाएगा 51, और तो 51 गुने 2 प्लस शेषफल कितना है 0। तो हम जब पिछले ही क्वेश्चन में बोले कि HCF तब तक लगाना है जब तक कि उसका शेषफल 0 नहीं आ जाए, तो यहाँ पे देखेंगे कि 0 शेषफल तो हमारा आ गया, और पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे भाजक कितना आया 51, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 51। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो कि क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ए कोई पूर्णांक है जो b से छोटा है, यानी कि b से छोटा है, तो यानी कि b से बड़ा है। जो माना कि एक कोई पूर्णांक है जो b से छोटा है, तो b बराबर 6 इससे छोटा है, और r का मान यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। तो अब लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे a बराबर होता है BQ + R, और यहाँ पे a का मान जो है, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा b के जगह पर कितना है 6 है, तो 6q और प्लस r का मान सबसे पहले केस 1 में r का मान 0 लेंगे, तो 6q + 0 यानी a बराबर 6q, और केस 2 में लेंगे, जब केस 2 में r का मान लेंगे कितना 1, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 1। उसी तरह से केस 3 में जब लेंगे, केस 3 में a बराबर r बराबर 2 लेंगे, तो 6q + 2, और जब केस 4 में लेंगे तो हो जाएगा r बराबर 3, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 3, और जब केस 5 यानी कि r बराबर लेंगे कितना, केस 5 में जब लेंगे r बराबर 4, तो आ जाएगा a बराबर 6q + 4। सबको समीकरण 1 देंगे, इसको 2 दे देंगे, और इसको 3, और इसको 4, और इसको 5 दे देंगे,
6 क्यू प्लस 4 यानी इसको 5 दे देंगे। और जो अंतिम है केस 6 जो होगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, इसको दे देंगे समीकरण 6। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 1, 2 कितना कह रहा है 6 क्यू प्लस 3, समीकरण 2, समीकरण 4 एवं समीकरण 6 से 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है आंसर। इसी तरह से इसको बनाना था, सिद्ध करना था, दर्शाना था कि क्या ये 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाना था। तो अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। उन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या है? जब कभी भी किसी संख्या को अधिकतम संख्या निकालने के लिए बोले तो उसका हमेशा HCF निकालना, और जब न्यूनतम संख्या निकालने के लिए बोले तो हमेशा उस संख्या को LCM निकालना। तो आइए यहाँ पे बात कर रहा है कि सबसे अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम HCF का प्रयोग करते हैं और सबसे न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हम LCM का प्रयोग करते हैं। तो आइए तीसरा क्वेश्चन में अधिकतम संख्या निकालने के लिए कहा है, तो इसमें हमारा HCF निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 616, तो HCF हमको किसको निकालना है? 616 और 32 के, 616 और 32 के, इसका HCF निकालना है। तो सिंपल है, सबसे पहले 32 में 616 से भाग दे दीजिए। 32 5 36 यानी कि कितना हो जाएगा 32। 32 दो अंक लगाइए तो 32 दूनी 64 नहीं लगेगा, तो 32 से कम 32 हो जाएगा। 32 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बच गया 5 में से 3 गया 2, यानी 296। और 32 दहा का 320 होता है और इसका करीब है तो 9, तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ में रहा 1, और 19 दूनी 38 का 8 हाथ में रहा 3, 19 या 57, 57 3, 19 दूनी 38 के 8 हाथ में रहा 3, 32 में 9 से गुना कीजिए तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ में रहा 1, 9 3 27 28, 288 आया। तो 8 में बचा और 8 में 32 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 को 32 यानी कि शेषफल 0 आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, और A का मान कितना है 616 बराबर 32 गुने भाज्य कितना है 19 और प्लस शेषफल कितना आया था 2, शेषफल कितना आया 32 गुने 296, 32 गुने 19 प्लस 8, 32 गुने 19 प्लस 8 आया ना। उसके बाद फिर 32 को जब लिखेंगे तो 8 गुने 4 प्लस 0, जब HCF आ गया तो HCF हो जाएगा 8। जब कोई R बराबर 0 जब आ जाएगा तो HCF जो होता है वो भाजक हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, से देखिएगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो आइए सबसे पहले तो देखेंगे कि
यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को दर्शाइएगा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो सबसे पहले माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 0, जो b से छोटा है, और b बराबर कितना हो जाएगा 3, इसलिए r बराबर 0 1 2। यहाँ पे जब b का मान 3 है तो हमेशा जो होगा शेषफल वो 3 से छोटा होगा, यानी कि 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो आइए हम देखते हैं अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो केस 1 में लेंगे r बराबर 0, इसलिए a बराबर हो जाएगा 3, q के जगह पर m यहाँ पे दिया है तो क्वेश्चन में m दिया है तो m लेंगे, और प्लस r के जगह पे 0 है, यानी कि a बराबर 3m। और कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9m स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हम 3 कॉमन लेके 3m स्क्वायर कह सकते हैं, और यहाँ पे मान सकते हैं माना 3m स्क्वायर बराबर m, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3m। उसी तरह से r का मान 1 और r का मान 2 रखकर देख लेंगे। इसलिए अब केस 2 में r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा कितना, r बराबर 2, तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2, और दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 के होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर यानी 9m स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2ab यानी 3 दूनी 6 और 2 3 दूनी 6 और 2 12m। तो इसलिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, 3m स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 3 यहाँ पे r का मान 1 होगा ना, पहले 1 लेंगे उसके बाद में 2 लेंगे, r का मान 1 हो गया तो a स्क्वायर बराबर 3m, यहाँ से 3m कॉमन ले लिए तो 3m ले लिए तो कितना 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 तो 3m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 1, और यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3 और यहाँ पे मान लेते हैं 3m स्क्वायर प्लस 4m बराबर m, तो इसलिए 3m प्लस 1। तो दोगों का वर्ग अतः हम लिख सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होता है। प्रूफ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो में हम 1.2 यानी कि इसी अध्याय का 1.2 चैप्टर लेकर आएंगे, जिसमें कि जितना सारा क्वेश्चन रहेगा उसका कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।